प्रिय मित्रों, नमस्कार। सत्यवचन कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको याद होगा कि वैभव से परिपूर्ण राजा सुलेमान जीवन के सत्य को सभोपदेशक दूसरा अध्याय उसके 22 और 23 पद में इस रीति से व्यक्त करता है। मनुष्य जो धरती पर मन लगा लगा कर परिश्रम करता है, उससे उसको क्या लाभ होता है। उसके सब दिन तो दुखों से भरे रहते हैं और उसका काम खेत के साथ होता है। रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता। दोस्तों, ये जीवन की सच्चाई है। हम में से कई लोग जीवन में इस प्रकार की स्थिति से गुजरते हैं या गुजर रहे हैं, या अब भी आप इसमें गुजरते चले जा रहे हैं। हम जीवन को समझने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन जीवन को समझ नहीं पाते। हम तब तक जीवन को समझ नहीं पाएंगे जब तक हम परमेश्वर को नहीं जानेंगे, क्योंकि हमें जीवन उसी ने दिया है और वही हमारे जीवन के बारे में जानता है, बल्कि वही इसका संचालन भी करता है। परमेश्वर का सत्य वचन हमें अय्यूब के जीवन के द्वारा हमारे जीवन के बारे में कुछ बताना चाहता है कि वह हमसे क्या आशा करता है और हमें संसार में कैसे सावधानी के साथ जीवन जीना चाहिए। आइए हम इस अध्ययन के द्वारा इन सब बातों को सीखें। मित्रों, हम सब अय्यूब की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि परमेश्वर के पुत्रों के साथ शैतान को भी लेखा देने के लिए उपस्थित होना पड़ा। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अय्यूब की पुस्तक 2 अध्याय उसके 2 पद। यहाँ पर लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। शैतान फिर वही कहता है कि वह पृथ्वी पर चक्कर काट रहा था। मेरे विचार में वह आज भी यही चक्कर काट रहा है। आप दृष्टि डालकर देखें कि संसार का प्रबंध कौन कर रहा है। अय्यूब की पुस्तक 2 अध्याय के 3 पद में आगे लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। मेरे मित्रों, इससे स्पष्ट होता है कि परमेश्वर की अनुमति से शैतान ने अय्यूब को जो हानि पहुंचाई वह अय्यूब का प्रतिफल नहीं था। मनुष्य प्रायः कष्टों में पूछते हैं, परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? संभवतः परमेश्वर का उत्तर है, इसमें तुम्हारी बुराई नहीं है। मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा हूं, मैं केवल तुम्हें अपने निकट लाना चाहता हूं। उसने अय्यूब के साथ भी ऐसा ही किया था। उसमें अय्यूब का दोष नहीं था। कभी कभी हम दूसरे विश्वासी की ओर उंगली उठाकर कहते हैं कि परमेश्वर उसे दंड दे रहा है। यह सच नहीं है। संभव है कि परमेश्वर उसे परख रहा है। वह हमें ऐसा कष्ट नहीं दे सकता, क्योंकि हमारी सहन शक्ति पर उसे भरोसा नहीं है। सच कहूं तो मैं अय्यूब के समान कष्ट उठाना नहीं चाहता हूं। परमेश्वर फिर से शैतान को अय्यूब की ओर आकर्षित करता है। तू तो कहता था कि यदि उसका सब कुछ छिन जाए तो वह मुझे कोसेगा, परंतु वह तो अब भी मेरी उपासना करता है। वह अपनी निष्ठा का प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा है। शैतान जब फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में आया तो परमेश्वर ने उससे कहा, तूने मुझे बिना कारण उसका अर्थात अय्यूब का सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। हम अय्यूब उसके 2 अध्याय और 4 से 6 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए केवल अपना हाथ
बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। देखिए, शैतान हम में से अधिकांश के बारे में सही अनुमान लगाता है। हमारे कवच में छिद्र हैं। हम सब में अपनी अपनी दुर्बलताएं हैं। हम अंततः हार मान लेते हैं, परंतु परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 10 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर हमारी क्षमता से परे हम पर परीक्षा नहीं आने देगा। हम भली भांति जान लें, मेरे मित्रों, आप जहां भी हैं और जैसा भी कष्ट उठा रहे हैं, परमेश्वर आपको संभालेगा। यह एक महान ढाढ़स की बात है। हम नहीं जानते कब क्या हो जाए। यह त्रासदी भी हो सकती है, तो अति आनंद का समय भी हो सकता है। जो भी हो, परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें पार लगने की क्षमता प्रदान करूंगा। परमेश्वर सुनिश्चित करेगा कि हमारे हथियार प्रभावी हों। यह एक अद्भुत जानकारी है। शैतान झूठा है। वह कहता है कि अय्यूब अपनी देह के बदले में कुछ भी करेगा। यदि शैतान को उसकी देह को छूने की अनुमति दी जाए तो वह परमेश्वर को कोसेगा। आइए हम आगे देखेंगे। उज देश, अय्यूब 2 अध्याय उसके 7 और 8 पद में लिखा है, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। मेरे मित्रों, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अय्यूब की परीक्षा ली जा रही थी। इसमें शक नहीं कि शैतान उसे तोड़ देने का प्रयास कर रहा था। उसकी धन संपदा समाप्त हो गई थी, उसका परिवार समाप्त हो गया था और अब उसके शरीर पर वार किया जा रहा था। अय्यूब के कष्टों का कारण मनुष्य की समझ से तो बाहर था। उसे पाप का दंड तो नहीं मिल रहा था और उचित अंतर्दृष्टि के बिना कुछ कहना निर्बुद्धि की बात ही थी। यही कारण है कि परमेश्वर ने पुस्तक के आरंभ में ही हमें वस्तु स्थिति प्रकट कर दी थी कि हम स्थिति को समझ सकें। अय्यूब के साथ जो हो रहा था उसका एक विशेष एवं लाभकार उद्देश्य था। परमेश्वर की आंतरिक इच्छा में इसका एक भला एवं सिद्ध कारण भी था। सब तथ्यों एवं पक्षों को देखते हुए इसमें परमेश्वर का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। यह एक अनुशासन था और हम कह सकते हैं कि अय्यूब के लिए अच्छा था। जब पिता अपने बच्चे की पिटाई करता है तब वह कहता है, मुझे इसमें तुमसे अधिक दुख होता है। बच्चा उत्तर देता है, जी हाँ, परंतु उसी जगह पर नहीं जहां मुझे दर्द होता है। यह अनुभव अय्यूब की सर्वोच्च भलाई के लिए था। स्मरण रखें, परमेश्वर के मार्ग हमारे मार्ग नहीं है। यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हम अपनी संतान को कष्टों से बचाने का यथासंभव प्रयास करते हैं। हम उनके जीवन को सुलभ बनाने का भरसक प्रयास करते हैं और परिणाम स्वरूप हम उन्हें बिगाड़ देते हैं। हमने एक बिगड़ी हुई पीढ़ी उत्पन्न की है। एक दिन आया जब अय्यूब को समझ में आ गया कि इस अनुभव से अच्छाई उभर रही है, परंतु आरंभ में वह नहीं समझ पा रहा था। अब यह अय्यूब की भलाई के लिए ही नहीं, परमेश्वर के महिमान्वन के लिए भी था। आपको स्मरण रखना है कि शैतान ने
परमेश्वर के गुण को मलिन करना चाहा था। मेरे विचार में शैतान द्वारा लगाए गए लाछन को सुन सब स्वर्गिक प्राणी कांप उठे होंगे। उसके कहने का अभिप्राय था, तू प्रेम के योग्य नहीं है। तुझे अय्यूब से प्रेम पाने और सेवा करवाने के लिए उसे सुख सुविधा देनी पड़ती है। तू प्रेम पाने के लिए प्रेमियों को सदा ही देता है। मेरे मित्रों, क्या यह सच है? क्या हम केवल भाड़े के टट्टू हैं? क्या हम भाड़े के प्रेमी हैं? परमेश्वर हमारे साथ भला और दयावान है। हम उसकी भलाई के कारण आनंद करते हैं, परंतु परीक्षा की घड़ी में हमारी सच्चाई बाहर आती है। आग मैल को जला देती है, परख से सच्चाई प्रकट होती है। हमें जगत की ज्योति होना है। ज्योति अंधकार में चमकती है। परमेश्वर ने हमें अंधकार भरे संसार में रखा है कि हमारी ज्योति चमके। परमेश्वर ने अपने संतान से सुखी जीवन की प्रतिज्ञा नहीं की है। इसके विपरीत हमसे कहा गया है कि मार्ग दुर्गम होगा। यदि हम उसके साथ कष्ट उठाएंगे तो हम उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि कष्ट न हो तो ठाट बाट भी नहीं होंगे। यदि कष्ट और संघर्ष जीवन में ना हो तो राजदंड भी नहीं होगा। सर्वशक्तिमान की भयानक भुजा के अधीन झुकना कठिन है। यही कारण है कि पौलुस ने कुरिन्थ की कलीसिया को लिखे दूसरे पत्र में कहा, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय की 11 पद में, सो प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं और परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है, और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। मेरे मित्रों, अय्यूब का यह शारीरिक कष्ट क्या था? लिखा है कि उसकी संपूर्ण देह पर बड़े बड़े फोड़े फूट निकले थे, जिन्हें वह ठीकरे अर्थात मिट्टी के बर्तन के टुकड़े से खुजलाता था। विश्वासी डॉक्टरों ने इस रोग का अनुमान लगाने का प्रयास किया है। इंग्लैंड के डॉक्टर सेड्रिक हार्वे के अनुसार यह रोग एक चर्म रोग था जो मानसिक तनाव से उत्पन्न होता है। यह आपके लिए सोचने की एक अच्छी बात है। परमेश्वर कहता है कि उसका शरीर फोड़ों से भर गया था, और यह डॉक्टर कहता है कि वह मानसिक तनाव के कारण था। अब आप ही सोचें कि डॉक्टर बनना आपके लिए क्या होगा। डॉक्टर यहाँ स्वयं तो निदान कर नहीं रहा था कि इसे मानसिक कारण बताए, अतः मैं उससे सहमत नहीं हूं। डॉक्टर हार्वे ने एक मेडिकल पत्रिका में इस पर लेख लिखा था। उनका कहना है कि अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब की अनिद्रा का रोग प्रकट है, जिसके कारण उसे भयानक स्वप्न आते थे और वह तनावग्रस्त था। आज ऐसे रोग के यही लक्षण हैं। इस प्रकार आपको एक रोग की जानकारी तो प्राप्त हुई। मेरे मित्रों, अमेरिका के एक डॉक्टर के अनुसार अय्यूब का रोग विटामिन की कमी के कारण था। त्वचा फटने का रोग आज इटली में पाया जाता है। अब यह आपके ऊपर है कि आप इसे क्या मानते हैं। कुछ का कहना है कि यह त्वचा का कैंसर भी हो सकता है, परंतु मैं तो कहूँगा कि उसके शरीर में फोड़े उभर आए थे और उसकी दशा बड़ी दयनीय थी। शैतान ने अय्यूब से वह सब छीन लिया जो मनुष्य का मान सम्मान निर्धारित करता है। अब उसकी पत्नी का उल्लेख आता है। सुनिए वह क्या कहती है। अय्यूब की पुस्तक 2 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। मेरे मित्रों, शैतान अय्यूब की ऐसी दुर्दशा करना चाहता था कि वह अपने आप को मनुष्य भी न कहे। उसकी पत्नी ने उससे कहा कि वह परमेश्वर को कोस कोस कर मर जाए।
यह किसी पत्नी द्वारा दिया गया बड़ा ही विचित्र परामर्श है। क्या वह विधवा होना चाहती थी? यह उसकी भलाई का ही सुझाव था, क्योंकि वह अय्यूब के कष्टों को देख नहीं पा रही थी। शैतान ने अय्यूब के सब प्रियजनों को समाप्त कर दिया था, तो उसने उसकी पत्नी को क्यों जीवित छोड़ दिया? मेरे विचार में वह अय्यूब के लिए सहायक नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि वह शैतान का साधन थी। अय्यूब की पुस्तक 2 अध्याय उसके 10 पद में हम आगे पढ़ते हैं। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। मेरे मित्रों, हम देखते हैं अय्यूब निष्ठावान बना रहा। पुस्तक का वास्तविक आरंभ यहां से होता है। हमने देखा कि अय्यूब पर कैसे कष्ट आए और वह फिर भी परमेश्वर का निष्ठावान बना रहा। अब अय्यूब के मित्र उसे ढाढ़स बंधाने आते हैं। यह वह समय है जब उसकी भक्ति पर उंगली उठाई जाएगी। अब वार्तालाप का आरंभ होता है। तो आइए देखें नगर के ढलाव पर। अय्यूब की पुस्तक 2 अध्याय के 11 पद में लिखा है, जब तेमानी एलीपज और शूही बिल्दत और नामाती सोपर अय्यूब के इन 3 मित्रों ने इस सब विपत्ति का समाचार पाया जो उस पर पड़ी थी, तब वे आपस में यह ठानकर कि हम अय्यूब के पास जाकर उसके संग विलाप करेंगे और उसको शांति देंगे, अपने अपने यहाँ से उसके पास चले। यहाँ अय्यूब के 3 मित्र हैं और हमें उन्हें जानना आवश्यक है। तेमानी एलीपज उत्पत्ति की पुस्तक 36 अध्याय 10 और 11 पद के आधार पर तेमान एसाव का पोता था। दूसरा मित्र था शूही बिल्दत। उत्पत्ति की पुस्तक 25 अध्याय उसके 2 पद के अनुसार शूह अब्राहम का पुत्र था। तीसरा मित्र था नामाती सोपर। नामा उत्तरी अरब का एक स्थान था। इन तथ्यों के आधार पर अय्यूब का जीवन काल पितरों के युग में था। यद्यपि हम अय्यूब के निवास का सही स्थान नहीं जानते हैं, इन तथ्यों के आधार पर हम उसके निवास स्थान का अनुमान लगा सकते हैं। ये लोग अय्यूब के पास शोक प्रकट करने आए थे। यद्यपि मैं अय्यूब के मित्रों के बारे में बुरी बातें कहूँगा, परंतु उनकी अच्छाई देखना मेरे लिए उचित है। इस दुर्घटना से पूर्व वे अय्यूब के अच्छे मित्र थे, परंतु इस घटना के बाद वे अय्यूब से अलग हो गए और इसका कारण था कि वे परमेश्वर को नहीं जानते थे और न ही वे परमेश्वर के भेदों को समझते थे। मेरे मित्रों, यह एक अति उत्तम तर्क है कि हम आज किसी के साथ घटने वाली दुर्घटना का अर्थ निर्धारण में अत्यधिक सावधान रहें। हमें कोई अधिकार नहीं कि कहें परमेश्वर ने किसी के साथ इसलिए कुछ किया कि वह ऐसा था या वैसा था। संभवतः हमारा विचार सही हो, परंतु समस्या तो यह है कि हम वास्तविक कारण नहीं जानते हैं। अय्यूब के ये मित्र ऐसी निश्चितता से कह रहे थे जैसे आज का मनुष्य कहता है। अपनी समझ में वे सोचते थे कि उन्हें बुराई आने का कारण ज्ञात है, परंतु वे पूरी तरह गलत थे। तथापि ध्यान दें कि वे अय्यूब के सच्चे मित्र थे। आइए पढ़ें अय्यूब 2 अध्याय उसके 12 और 13 पद। लिखा है, जब उन्होंने दूर से आंख उठाकर अय्यूब को देखा और उसे न पहचान सके, तब चिल्लाकर रो पड़े और अपना अपना बागा फाड़ा और आकाश की ओर धूल उड़ाकर अपने अपने सिर पर डाली। तब वे 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात ना कही। ध्यान दीजिए, उन्होंने अय्यूब के कष्टों के बारे में सुना था,
परंतु उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि स्थिति ऐसी गंभीर होगी। पिछली बार जब उन्होंने अय्यूब को देखा था तब वह अपने बच्चों के साथ ठाट बाट में था। उन्होंने उस क्षेत्र में अय्यूब के ऐश्वर्य को देखा था। अब वे अय्यूब से भेंट करने आए तो उन्होंने उसे कम से कम एक अच्छे घर में देखने की आशा की होगी, परंतु वे उसे नगर के ढलाव पर बैठा ठिकरे से अपने घाव खुरसते देखते हैं। उसके पास कुछ नहीं था, उसका सर्वनाश हो गया था। अब भागा अय्यूब। उसके मित्र रोए और विलाप किया। वे 7 दिन तक बिना कुछ कहे चुप बैठे रहे। वे 7 दिन रात वहां बैठे रहे। मैं उन्हें अय्यूब के सच्चे मित्र कहूंगा। वे उसे ढाढ़स बंधाने के लिए वहां बैठे रहे। यद्यपि वे उसके लिए विलाप कर रहे थे, ढाढ़स बंधाने की स्थिति में नहीं थे। इसके 3 कारण हैं। पहला, वे परमेश्वर को नहीं समझते थे। दूसरा, वे अय्यूब को नहीं समझ पाते थे। तीसरा, वे स्वयं को नहीं समझ पाते थे। मेरे मित्रों, विलाप के इन 7 दिनों में जब वे वहां बैठे थे, वे अय्यूब को ध्यान से देख रहे थे और अपना सिर ऐसे हिलाते थे जैसे कि वे कुछ समझ रहे थे। वे तीनों बुद्धिमान मनुष्य थे। वे महान विचारक, दर्शन शास्त्री थे। इन 7 दिन में विचार करके वे एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे, चाहे उनका दृष्टिकोण भिन्न रहा हो। अय्यूब ऐसा कष्ट भोग रहा है तो निश्चय ही वह बहुत बड़ा पापी है और परमेश्वर उसे दंड दे रहा है। अच्छा होगा कि वह अपने आप को सुधारे। यही उन तीनों का निष्कर्ष था। मेरे मित्रों, अय्यूब उनका व्यवहार सहन नहीं कर पाया, क्योंकि वे चेहरे पर शिकन लाकर सिर ऐसे हिला रहे थे कि जैसे वे सब समझ गए। ऐसा प्रतीत होता है कि वे मन ही मन कह रहे थे, ओह भाई अय्यूब, सच्चाई अंत में बाहर आ ही जाती है। तू पाप में जी रहा था, परंतु बाहर ऐसा दिखता था कि तू बहुत धर्मी है। अब हम समझ गए कि तेरे पाप का घड़ा फूट गया है और तुझ पर दंड आया है। अय्यूब इस व्यवहार को सहन नहीं कर पाया। वह सब कष्ट सह सकता था, परंतु झूठा दोषारोपण नहीं। अतः वार्तालाप आरंभ होता है। पहले अय्यूब ही कहता है। अगले अध्याय में उसका दिल टूटना देखेंगे। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, बाड़ा और शैतान। प्रत्येक विश्वासी के चारों ओर परमेश्वर ने बाड़ा बांध रखा है, जिसे शैतान पार नहीं कर सकता। आज का प्रश्न है, हमारे अध्ययन के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि अय्यूब खाली स्थान के समय काल में निवास करता था। ए, मूसा, बी, शामुएल, सी, याकूब, डी, सुलेमान। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, हमने देखा कि शैतान को जैसे जैसे अनुमति मिलती है, वह अय्यूब पर पीड़ा के ऊपर पीड़ा बढ़ाता जाता है, उंडेलता जाता है। सबसे पहले वह उसके आर्थिक संसाधनों पर आक्रमण करता है, फिर उसके परिवार और बाल बच्चों पर आक्रमण करता है, और तब वह उसके शरीर पर आक्रमण करता है, ताकि वह परमेश्वर को कोसे और उससे दूर हो जाए। लेकिन वह परमेश्वर के विरुद्ध कोई शब्द नहीं कहता है, जबकि हम बिना योग्य कारण के भी परमेश्वर पर कई बार या अक्सर
प्रश्न उठाते हैं, दोष लगाते हैं, आह भरते हैं और कहते हैं। हम अक्सर परमेश्वर के सामने इस शब्द को लोगों को कहते सुनते हैं, क्यों प्रभु, ऐसा क्यों? क्या आपने कभी ऐसा कहा है? परमेश्वर के लोगों के लिए उसकी हर परेशानी उसके लिए उत्तम बात को या उत्तम निष्कर्ष को उत्पन्न करती है और वह कहता है, मैं तुम्हें अपने नजदीक लाना चाहता हूं। यही परमेश्वर का उद्देश्य है। परमेश्वर के अंतिम उद्देश्य को हमें परमेश्वर ही समझा सकता है और बता सकता है। इसका उत्तर हमें यहां वहां कहीं और नहीं मिलेगा दोस्तों। परमेश्वर की सोच और हमारी सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। याद रखें, परमेश्वर ने हमें आसान जीवन की प्रतिज्ञा नहीं किया है, लेकिन हाँ, सहन से बाहर परीक्षा भी वो नहीं देता हमारे जीवन में, इस बात की प्रतिज्ञा उसने किया है। इसलिए हमें हर परिस्थिति से जीवन को और परमेश्वर को समझने की आवश्यकता है, तो अंत में ही हम उत्तम फल पाएंगे। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से आपके सन्मुख आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपका अनुग्रह, आपकी दया हम पर निरंतर बनी रहती है। और प्रभु, आप सभी मनुष्यों से इतना प्रेम करते हैं कि आप चाहते हैं कि वे आपके निकटता में रहें। आप नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य अनंत दंड के योग्य ठहराया जाए। हमारे सभी दर्शकों के लिए इस समय विशेष विनती करते हैं। हमारे उन सब बालकों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जो इस समय परीक्षाओं की तैयारी में है। हमारे उन जवानों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जो कि अपने लिए नौकरियां खोज रहे हैं। और कई बार हमारे पारिवारिक जीवन के संबंध भी हमारे लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं जब हम विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घिरे रहते हैं, परेशानियां हमें घेर लेती। प्रभु अनुग्रह करें, ऐसे समय में हमारा भरोसा आप पर हो और पिता, हम प्रभु यीशु के द्वारा से आपके सन्मुख अपने आप को समर्पित करें। पिता परमेश्वर, हमें इस बात को समझने में सहायता करें, केवल आप हैं जो हम पर दया करते और हमसे प्रेम रखते हैं। संसार में और कोई बात नहीं है। इसलिए प्रभु, हम सब मिलकर अपनी इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से आपके सन्मुख रखते हैं। इसलिए सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। अगले प्रसारण में एक बार फिर आपके सन्मुख इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर की आशीषें आप पर निरंतर बने रहें। धन्यवाद।